नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। देखिए, आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अ, अभी 2026 आने वाला है, शुरू होने वाला है। तो सभी जानना चाहेंगे कि ये 2026 हमारी लाइफ में कैसा रहेगा। सबके मन में इच्छा होगी जानने की। तो बस यही मैं आज आप लोगों को अपने टैरो कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी कि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्टिंग करते हैं। और आज हम जानेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट है यानी 1 डेट है, और 10 है, 19 है और 28 है। मतलब जिन लोगों का बर्थडे जन्म तिथि 1 को आती है, 10 को आती है और 19 को आती है और 28 को आती है, उनके लिए 2026 कैसा रहेगा तो वो हम जानते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं डेट फर्स्ट की। तो चलिए जानते हैं। 2026 में आपके रिलेशन कैसे होंगे, आपका फाइनेंस कैसा होगा, आपका कैरियर कैसा होगा, सभी कुछ बताएंगे इसमें। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। देखिए, 2026 में आपके लिए स्टार्टिंग हो सकता है थोड़ी स्ट्रगल से भरी हुई हो, बट आपको गिव अप नहीं करना है। देखिए, आपका नेचर भी नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के पर्सन हैं और आप हिम्मत नहीं हारने वालों में से भी हैं, आप हिम्मत नहीं हारते हैं। तो स्टार्टिंग में अप्स डाउन आ सकते हैं, बट आप थोड़ा सा डट के और जम के खड़े रहेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब चीज़ें बहुत जल्दी ओवर हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि आपका, देखिए यहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ ग्रोथ भी दिख रही है। काफ़ी ग्रोथ रहने वाली है 2026 में आपके लिए। मैं कार्ड शो कर देती हूँ आपको। देखिए, फर्स्ट कार्ड आपके लिए ये था जो कि थोड़ा सा हार्डनेस को बता रहा था, स्ट्रगल्स को बता रहा था। लेकिन आपके लिए देखिए 2026 में ग्रोथ भी होगी, सक्सेस होगी, अबंडेंस होगी, और आपकी लाइफ में फाइनेंशियली की बात की जाए तो वो भी अपना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपका फाइनेंस काफ़ी मजबूत होने वाला है। देखिए, स्ट्रगल्स तो होंगी, थोड़ी सी आपके साथ स्ट्रगल्स होंगी, मेहनत आपको करनी होगी। मेहनत से आपको नहीं घबराना है। अगर मेहनत से आप पीछे हट जाओगे तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। बाकी आप अपने काम पर अगर ध्यान देंगे, अपने जो आपके एम है, जो आपने एम अपने बनाए हुए हैं, उन पर फोकस करेंगे तो 100% सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, और आपकी कहीं विदेश जाने की संभावना भी है। आप आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेट भी जा सकते हैं। और फुल ग्रोथ मुझे दिख रही है, तो ऑल ओवर पूरा मिलाकर कहा जा सकता है कि आपका 2026 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अप्स डाउन्स आ सकते हैं, बट आप फेस कीजिए प्रॉब्लम्स को। आप प्रॉब्लम्स तो सबके ही जीवन में थोड़ी बहुत आती हैं, अप्स डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है। देखिए, उपाय थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। सूर्य की पूजा करनी है। अगर आप सूर्य की पूजा करेंगे, सूर्य देव को एवरी डे आप जल अर्पित करेंगे, उनको गुड़ डाल के जल अर्पित कीजिए। और आप गुड़ से बनी हुई चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। आप मंदिर में जाके गुड़ वाला प्रसाद चढ़ा के आएँ और गुड़ वाली चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ठीक है, रंग की बात की जाए तो आप केसरिया रंग के वस्त्र धारण कीजिए, केसरिया रंग पहनिए, आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा और ये साल पूरा आपके लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। ओके, अब बात करते हैं डेट 10 वालों की। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 10 है, उनका 2026 कैसा रहेगा।
देखिए, पहले बात कर लेते हैं आपके कैरियर वाइज और फाइनेंस वाइज बात कर लेते हैं कि आपका कैरियर एंड आपका फाइनेंस कैसा रहेगा 2026 में। तो देखिए, आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई पुराना आपका रुका हुआ काम हो सकता है जो बनेगा। कोई ऑफर आपको मिल सकता है। ठीक है, ये देखिए आपका कोई अटका हुआ पुराना काम आपका कंप्लीट हो सकता है। कोई आपका ओल्ड फ्रेंड मिल सकता है जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा आपकी लाइफ में। तो स्टार्टिंग में काफ़ी मेरे को दिख रहा है कि बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है। और लेकिन आप ना थोड़े से मेरे को लग रहे हैं कि आप थोड़े से हैंग मूड में रहेंगे आगे जाके थोड़ा सा। आप हो सकता है आपको ना आप सोच रहे हैं कि आपने जितना किया उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है फाइनेंस वाइज। तो आप हो सकता है कि आप सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ के आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, बट ये ठीक नहीं है। अगर आपने जितना आपने सोचा था उतना आपको रिजल्ट अगर नहीं भी मिल रहा है, तब भी आप प्रयास करना ना छोड़ें। आप प्रयास करते रहेंगे तो ईश्वर हमेशा हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको सक्सेस भी मिलेगी। लेकिन आपको कर्म तो करना होगा। बिना कर्म किए कोई भी चीज़ हमें हासिल नहीं होती है। भगवान भी कहते हैं कि अगर कर्म करोगे तो ही मैं आपको फल दूंगा। तो आप कर्म कीजिए। हो सकता है आप थोड़े से अपने पास्ट को लेके थोड़ा सा आप ना आने वाली चीज़ों का नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, गॉड आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप ना इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर करोगे मतलब 2026 में। देखिए, ये वाली एनर्जी है। तो आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें उतनी ख़राब नहीं हैं जितना आपको लगेगा। चीज़ें अच्छी रहेंगी, बट आप थोड़ा सा हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपने पास्ट में अपनी पुरानी यादों में खोए हुए हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा चीज़ें आपके साथ आप सैड हो सकते हो, मूड आपका ऑफ हो सकता है। रिलेशन की बात की जाए तो हो सकता है रिलेशन वाइज आप थोड़ा सा अपने आप को नर्वस फील करें। आपको उतना नहीं मिल रहा है जितना आपने सोचा था। ठीक है। तो थोड़े से प्रॉब्लम्स रहेंगे आपके भी साथ, थोड़े से प्रॉब्लम रहेंगे, बट आप हिम्मत मत हारिए और लड़िए उनके साथ, गिव अप मत कीजिए। तो 100% आपको सफलता मिलेगी। देखिए, कुछ ना कुछ आपको मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि ऑफर मिल रहा है आपको, आप उसको इग्नोर मत कीजिए। आपको डिवाइन ऑफर दे रहे हैं कि कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, न्यू स्टार्टिंग हो सकती है किसी चीज़ की। देखिए, आप रिलेशन की बात की जाए तो रिलेशन में कोई आपके लिए ऑफर आ सकता है। आपकी लव लाइफ दोबारा से, अगर आपकी अच्छी नहीं चल रही है तो दोबारा से अच्छी हो सकती है। अगर लव नहीं है लाइफ में तो लव आ सकता है। ठीक है। और अगर आपके कैरियर की बात की जाए तो कैरियर वाइज भी आपके थोड़े अप्स डाउन्स चलेंगे, बट ऑफर आपको मिलेगा। आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है, न्यू स्टार्टिंग हो सकती है। बस आपको ध्यान देना है कि आपको चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप चीज़ों को इग्नोर नहीं करोगे तो आपको 100% आप उसमें आगे जाओगे और सफलता भी आपको मिलेगी। ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि आपके लिए 2026 अच्छा रहेगा। अप्स डाउन्स चलते रहेंगे, बट आप चीज़ें जो आपको बताया जा रहा है, जो गॉड आपको डिवाइन आपको जो बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, आपको उस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए, अब बात करते हैं डेट 19 की। 19 वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। तो कार्ड निकालते हैं हम 2026 में डेट 19 वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, 2026 में 19 डेट वालों के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख रही है। आप काफ़ी ग्रोथ दिख रही है, आप ग्रोथ की तरफ मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हो मेरे को।
और बात रिलेशन की जाए तो रिलेशन वाइज भी आपके लिए आपकी लाइफ में प्योर लव, ट्रू लव की आपको ट्रू लव की प्राप्ति होगी। ठीक है, आपके जो पार्टनर होगा वो बहुत ही प्योर हार्टेड होगा, आपकी फीलिंग्स समझने वाला होगा। अगर आपकी लाइफ में लव नहीं है तो लव बहुत जल्दी आएगा, अगर है तो आप दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, और देखिए पहला कार्ड जो था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप ग्रोथ की तरफ मुझे जाते हुए दिख रहे हो, काफ़ी कुछ फाइनेंशियली आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी 2026 में। थोड़ी सी नेगेटिविटी भी दिख रही है यहाँ पे। आप पूरी तरीके से चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, तैयार हैं। आपने पूरा अपना कंप्लीट किया हुआ है, अपने आप को पूरी तरह से आपने किया हुआ है कि आगे बढ़ने के लिए। बट थोड़ी सी नेगेटिविटी की वजह से आप थोड़ा सा रुके हुए हैं, मतलब बोल सकते हैं कि कुछ टाइम बाद हो सकता है कि आप नेगेटिविटी की वजह से थोड़ा सा आपको लो फील होगा। तो अगर और बात की जाए आफ्टर 6 मंथ, ये तो स्टार्टिंग के 6 मंथ मैंने बताए। अब मैं आपको बताती हूँ लास्ट के 6 मंथ के बारे में कि वो आपके कैसे जाएंगे। तो फिर से आपको कोई किसी चीज़ का आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं, कोई आप सफलता हासिल करेंगे, सक्सेस हासिल करेंगे, जिसका आप सेलिब्रेशन करेंगे अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई अचीवमेंट में आप हो सकता है कोई आप अचीवमेंट जीतें या फिर उसमें सक्सेस मिले आपको। थोड़ा सा बात की जाए हेल्थ की, तो हो सकता है हेल्थ वाइज कुछ थोड़ा बहुत अप्स डाउन्स हो सकता है आपकी लाइफ में आए, थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियली भी हो सकता है थोड़ा सा डाउन हो सकता है। ठीक है, लेकिन उतना घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, थोड़ी सी ख़राब भी होती हैं, तो हमें उतना टेंशन लेना नहीं चाहिए। और आपने जितना कुछ आप प्रयास किया हुआ है, जितना कुछ आपने हासिल किया हुआ है, बस वहाँ आपको ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर ईगो आ जाए कि नहीं मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं हूँ, मैं शब्द नहीं आना चाहिए। अगर आपने अपने बल पर काफ़ी कुछ अचीव किया है तो आपको ना थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ कि अब बस हो गया, अब नहीं करना कुछ भी। तो वो वाली कंडीशन आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप जो है ऐसा ना हो कि आप मतलब हाथ पे हाथ रख के कुछ टाइम के लिए बैठ जाएं और बोलें कि नहीं मैंने तो इतना किया है, बस इतना ही काफ़ी है, अब ये तो आगे कुछ ज़्यादा हो ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। आप मतलब सैड मायूस ना हो और अपने अंदर ईगो ना आने दें। ठीक है, स्पिरिचुअली देखा जाए ना तो आप हो सकता है थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए, हो सकता है आप अध्यात्म की तरफ बढ़ें जहां आपको सिर्फ शांति चाहिए। ठीक है, तो ऑल ओवर मिला के कहा जा सकता है कि आपके लिए भी 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है। गॉड ब्लेस यू। चलिए अब बात करते हैं 2026 में 28 डेट वालों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए साल के स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़े से अप्स डाउन्स आएंगे, थोड़ी स्ट्रगल आएंगी आपकी लाइफ में, स्ट्रगल आएंगी, लेकिन आपको उसको फेस करना है, गिव अप नहीं करना है, आपको उनसे लड़ना है, डटकर लड़ना है और उनका सामना करना है। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को पार कर पाएंगे, उनको आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, और बात इमोशन की जाए तो हो सकता है रिलेशन वाइज कहीं ना कहीं आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए था। हो सकता है आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा आप इमोशनली डिस्टर्ब हुए हो, और आपको हो सकता है आपके साथ धोखा हुआ है, या फिर बोल सकते हैं कि आपके साथ कुछ तो चीज़ें आपके रिलेशन में ख़राब चल रही हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड हो। ठीक है,
और अपने आप को आपने नेगेटिविटी से अपने आप को आपने पूरा घेरा हुआ है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं नेचर रिलेशन वाइज, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम चाहें तो उनका सल्यूशन ना निकले। तो सल्यूशन हर चीज़ का होता है, बट आपको एक ही चीज़ को लेके नहीं बैठे रहना चाहिए। थोड़ा सा उस चीज़ से निकलें, आप अपने आप को इतना सैड मूड में ना ला के खड़ा करें। नेगेटिविटी मुझे उसी वजह से दिख रही है, थोड़ा सा सिचुएशन स्टार्टिंग में फाइनेंशियली और रिलेशन वाइज भी उतना बेटर नहीं है जितना होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी आ सकती है। तो आपको ऐसा नहीं, अपने ऊपर नेगेटिविटी को आप हावी ना होने दें, ठीक है। देखिए, ये तो बात थी बिफोर 6 मंथ, ठीक है। स्टार्टिंग के 6 मंथ में आपके साथ कैसा रहेगा आपका। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट के 6 मंथ आपके लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई तो पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, जो आपके लड़ाई झगड़ों का फ़ायदा उठाना चाहता है। इट मीन्स आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, कोई पर्सन है ऐसा। तो देखिए, आपको यही गाइड किया जाएगा कि आप ऐसे पर्सन को आप थोड़ा सा देखें, अपनी सराउंडिंग में पहचानें उसको, और अपने निजी मामलों में उसको ना इन्वॉल्व करें। क्योंकि होता है ना कि जब लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं या प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं, तो जो अदर पर्सन होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो हमारे झगड़ों का फ़ायदा उठाते हैं। तो वही वाली यहाँ पे मेरे को चीज़ दिख रही है, एनर्जी दिख रही है कि कोई है जो आपकी प्रॉब्लम्स का फ़ायदा उठा सकता है, आपके लड़ाई झगड़ों का फ़ायदा उठा सकता है। तो आपको पहचानना है ऐसे पर्सन को, और अपने आप को इतना सैड मूड में नहीं लाना है। सैडनेस दिख रही है मेरे को, थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा सा चल रही हैं, ख़राब चल रही हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में हैं। बट आप गिव अप मत कीजिए। देखिए, सडनली आपको फ़ायदा भी होगा, ऐसा नहीं है कि पूरा साल आपका ख़राब ही जाने वाला है। मैं देख पा रही हूँ कि साल के लास्ट में आपको काफ़ी मेहनत का फल आपको मिलेगा, जो आपने मेहनत की है। आपके रिलेशन में अगर प्रॉब्लम है तो रिलेशन भी सही होंगे, सुधरेंगे आपके रिलेशन। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी हो जाएगी। आपको सडनली कोई प्रॉफिट हो सकता है। आप जिस मार्ग पे चल रहे हो, जिस पथ पर चल रहे हो, वो बेटर है, वो ठीक है। जिस जिस मार्ग पे आप चल रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। आपको सही राइट डिसीज़न लेना चाहिए। अगर आप डिसीज़न राइट लेंगे, थोड़ा सोचें समझें और राइट डिसीज़न लेंगे, तो सक्सेस आपको 100% मिलेगी। और आपके लिए देखिए, अगर आप सही स्टेप लेते हैं, अगर मेहनत करते हैं, सही स्टेप लेते हैं, तो सफलता निश्चित है आपकी। आपको, आप जिस काम में हाथ डालेंगे, जो भी वर्क आप मेहनत और लगन के साथ करेंगे, तो व्हील ऑफ द फॉर्च्यून का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि ईश्वर आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, और आपको 100% सक्सेस मिलेगी, ठीक है। लास्ट में मैं आपको यही गाइड करना चाहूँगी कि आप अपने रिलेशंस को, अपने मनी वाइज अगर बात करें तो अपने मनी को, रिलेशंस को आप थोड़ा सा प्यार से होल्ड करने की कोशिश करें, तो आपके फेवर में होंगी चीज़ें। अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा पोलाइटनेस से, प्यार से, आराम से, थोड़ा सा उसको नरमी से आप अगर उसको संभालेंगे, उसकी केयर करेंगे, तो चीज़ें आपके साथ काफ़ी बेटर होंगी। और आप, ऐसा नहीं कि आप हर टाइम सैड मूड में रहें। यहाँ पे मेरे को थोड़े से इमोशंस दिख रहे हैं आपके साथ कि आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, बट नो, आपको देखिए, डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं कि आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। अगर आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, स्माइल करते रहेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, लास्ट में हम कुछ उपाय भी बताएंगे। डेट 1, 10 और 19 और 28 डेट वालों के लिए कुछ उपाय भी बताएंगे जो आपको करने होंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ओके। देखिए, अब बात कर लेते हैं उपायों की, कि डेट 1, 10, 19 और 28 डेट वालों को
2026 में क्या उपाय करने चाहिए जिससे उनकी लाइफ और भी बेटर हो सके या अच्छी हो सके। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगी सूर्य को जल देना। आप सभी डेट ऑफ बर्थ वाले जिनकी भी डेट फर्स्ट 19 10 और 28 है, उन सभी को सूर्य देव को सुबह सुबह मॉर्निंग में जल अर्पित करना चाहिए। गुड़ डाल के जल अर्पित करें आप, देखिएगा आपको इससे ना काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। दूसरा ये है कि आपको अपने पिता की, अपने फादर की, या फिर फादर समान आप जिसको भी मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपको लेनी चाहिए। अगर आपके ऊपर पिता का या पिता समान व्यक्ति का आशीर्वाद रहेगा तो आपके जीवन में सफलता आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उनका आशीर्वाद होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आप क्रिस्टल की बात की जाए तो आप ना सन स्टोन, क्रिस्टल होता है सन स्टोन, तो वो आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, सन स्टोन आप धारण कर सकते हैं। और अगर बात की जाए जो क्या बोलते हैं इनको, रत्न, अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो रूबी एक नाम का रत्न होता है, उसे भी आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, केसरिया रंग पहने और गुड़ की चीज़ों का प्रसाद बांटें, गुड़ की चीज़ों का दान करें। प्रसाद में आप डेली गुड़ गुड़ से बनी हुई चीज़ें रखें, तो इससे भी आपको आपको काफ़ी लाभ होगा। ठीक है, और गाइडेंस में देखो, मैं आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ और दोबारा मैंने गाइडेंस निकाली है आपके लिए। तो आप नीडी पर्सन्स को दान कीजिए, बार बार बोल रही हूँ इसी चीज़ को, दान कीजिए, दान कीजिए, नीडी पर्सन को कीजिए। ठीक है, और अपनी लाइफ में ना चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को, अपनी थिंकिंग को और बैलेंस बना के चलिए, हर चीज़ में बैलेंस। और जो हमारा जो बैड नेचर होता है ना, कि थोड़े में ज़्यादा पा लेने की चाह सबकी होती है, कि थोड़ा सा, थोड़े से में हम ज़्यादा पा लें, तो वो वाला नेचर नहीं होना चाहिए। कि जो भी आप काम करो, दिल से करो, मन से करो, मेहनत के साथ करो, चीटिंग मत कीजिए। अगर आप चीटिंग करोगे, खुद से करो या किसी दूसरे के साथ करो, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कीजिए, मेहनत और लगन के साथ कीजिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। सबका 2026 अच्छा जाए, मैं यही आशा करूँगी, यही ईश्वर से प्रे करूँगी कि सबका साल बहुत ही अच्छा जाए, खुश रहें आप सब। तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को इन एडवांस।